रघुनाथ दास गोस्वामी रूपानुग वैष्णव है, साथ साथ में रागानुगा भी हैं। इन्होंने श्रील रूप गोस्वामी के फाउंडेशन दिए हुए उपदेशामृत के ऊपर में मन शिक्षा का भवन बनाया। पहले आप लोगों को शिक्षा करना पड़ेगा उपदेशामृत, और फिर मन शिक्षा। वो भी रागानुगा के लिए पीठ स्वरूप है, और ये रागानुगा भजन की पद्धति है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड में आए, अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया। अन्न जल त्याग कैलो, अन्य कथन और दूसरा चर्चा पर चर्चा इत्यादि छोड़ करके सब कुछ छोड़ दिया। दूसरों लोगों से बातचीत करना, अन्न जल सबका त्याग कर दिया। पल दुई तीन माठा करन भक्षण, एक दोने में, छोटे से दोने में थोड़ा सा एक छटाक आध छटाक, बस मट्ठा पीते थे और कुछ नहीं लेते थे। सहस्त्र दंडवत करे, सहस्त्र बार दंडवत करते थे। किनके लिए? नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण कन्हैया, दाऊ भैया, रोहिणी मैया, और जितने ललिता, विशाखा, चित्रा, इनके लिए, और वैष्णव लोगों के लिए, अपने पूर्ववर्ती वैष्णव जितने थे जो सिद्ध महात्मा थे, उन लोगों के लिए 1000 बार दंडवत प्रणाम। उन्हीं के देखा देखी आजकल लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, एक जगह में 1000 बार, 108 बार, 1000 बार। और लय लख नाम, 1,00,000 नाम करते थे। रात्रि दिने राधा कृष्णेर मानसी सेवन, दिन रात राधा कृष्ण की अष्टकालीय लीला का जो मानसिक सेवा है वो करते थे। एक परम महाप्रभु के चरित्र को बोलते थे, कहते थे, प्रहर एक महाप्रभु चरित्र कथन। 3 संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान, 3 बार, सवेरे, दोपहर और संध्या के समय। अपतित माने एकदम कंटिन्यूअस, कभी भी इधर उधर नहीं हो। 3 बार स्नान करना ही चाहिए। महाप्रभु समुद्र में स्वर्ग द्वार पर 3 बार स्नान ऐसे ही करते थे, अपतित रूप में। ब्रजवासी वैष्णव मेरे दे आलिंगन दान, और ब्रजवासी जितने वैष्णव हैं उनको आलिंगन दान करते। सार्ध प्रहर, सार्ध सप्त प्रहर, 7.5 प्रहर, 8 प्रहर का दिन रात, तो 7.5 प्रहर करे भक्ति साधन, भक्ति का साधन करते थे। और 4 दंड निद्रा, कभी वो भी नहीं, सेहो कहन नहे कौनो दिन। इतने कठोर भजन करते थे। हम लोग इतना तो नहीं कर सकते, किंतु आदर्श भजन के रूप में ये सब देखना चाहिए, और ऐसे ही भजन करने की चेष्टा करनी चाहिए। जो दूसरी बात बोलने का समय नहीं, दिन रात कृष्ण चिंता, हरि नाम संकीर्तन और सब। रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसा वैराग्य होना तो कठिन है, हम लोग तो मर जाएंगे एक दिन में। तभी जहां तक हो सके वैराग्य इत्यादि का अवलंबन करना चाहिए। यू शुड एक्सप्लेन। इन्होंने मनस शिक्षा के लिए, मन की शिक्षा देने के लिए मनस शिक्षा बतलाया है। इसी का हम लोग कुछ दिन निरंतर पाठ करें। नव मनस शिक्षा।
गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे श्री नाम्नि ब्रजद्वदंद शरणे सदा दंभम हित्वा कुरुरतिम अपूर्वम अतितराम अये स्वांतर भ्रातश्चतुभिराचे धृतपद। मेरे अबोध मन, मेरे प्यारे भैया, भैया कह रहे हैं प्रेम के साथ में मन को समझा करके, अबोध भी कर रहे, स्वांत माने अंतःकरण मन, मेरे प्यारे भैया मन, मैं तुम्हारे चरणों को पकड़ करके नम्रता पूर्वक प्रिय वचनों के द्वारा प्रार्थना करता हूं, सब प्रकार का दंभ त्याग करो। मैं कुछ जानता हूं, ये दंभ परित्याग करो और अपने गुरुदेव में, गोष्ठे ब्रजधाम में, गोष्ठालयेषु गोष्ठ में जो रहने वाले ब्रजवासी जनों में, सुजने वैष्णवों में, भूसुर ब्राह्मणों में, भगवान नाम में तथा ब्रज के नित्य नवीन किशोर किशोरी राधा कृष्ण के चरणों में शरण ग्रह कर नयन तर्जमयी लोकोत्तर रति का विधान करो। इसका तो माने ये हुआ, किंतु इसमें एक एक को बतलाना अच्छा रहेगा। गुरु गोष्ठ गोष्ठालय, इसमें श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अलग अलग बतलाया है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गुरु इटा की विभक्ति दो वचन है, ये एक वचन कैसे ये कह रहे हैं, ये महात्मा जी कह रहे हैं, हमारा सप्तमी दो वचन है, गुरा गुरु। खैर गुरु अनर्थों को दीक्षा माने संबंध ज्ञान देने वाले, और कृष्ण संबंध को ज्ञान संबंध ज्ञान देने वाले भागवत श्रेष्ठ, भागवत श्रेष्ठ होना चाहिए, तब तो वो गुरु शब्द वाच्य है। भागवत श्रेष्ठ नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति असंभव है। और राधा कृष्ण जुगल की शिक्षा देने वाले भागवत ये भी श्रेष्ठ हैं, उनको शिक्षा गुरु कहते हैं। इन दोनों गुरु का कभी भी अवज्ञा नहीं होनी चाहिए, गुरु और अवज्ञा नहीं होनी। शिक्षा गुरु की दीक्षा, उनके आदेशों को बिना विचार के मानो, अब पीछे से विचार करो ये कैसा किया, मानना है जरूर, अवज्ञा नहीं करना है, किंतु गुरुजी ने क्यों आदेश दिया इस पर भी तो विचार करना है, इसलिए विचार भी करो, किंतु पहले मान लो। किसी तरह से अवज्ञा हो गई शिक्षा गुरु की तो फिर भजन राज्य से चौड़। कभी कभी शिक्षा गुरु का महत्व अधिक होता है, इसलिए दोनों गुरुओं के प्रति। शिक्षा गुरु कौन है? जो दीक्षा गुरु के अनुकूल है, स्वजातीय है, और कुछ कृष्ण की अनुभूति है, जो गुरु के लक्षण बतलाए गए हैं वह भी। किसी के लिए एक दीक्षा गुरु हो सकते हैं, किसी के लिए वही शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। क्या ठीक है? जैसे पूज्यपाद श्रीधर महाराज हम लोगों के शिक्षा गुरु मान लेंगे, दीक्षा गुरु हमारे गुरु जी हैं। यूं तो हमारे गुरु जी हमारे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों हैं, किंतु हम उनको शिक्षा गुरु के रूप में, और उनके जो शिष्य हैं हमारे गुरु जी को भी
शिक्षा गुरु के रूप में माने, अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। ब्रज धाम, गोष्ठ, गोष्ठ मैंने जहां पर गोप गोपी गोवत्स इत्यादि निवास करते हैं, जहां रहते हैं उसी को गोकुल कहते हैं या उनको ब्रज धाम कहते हैं। गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, श्री जावर, गोवर्धन, श्यामकुंड, राधा कुंड इत्यादि ब्रजमंडल के सभी स्थल गोष्ठ हैं। यहाँ पर कृष्ण की लीलाएं निरंतर होती हैं, आज भी होती हैं। इन सबको गोष्ठ से समझो, गोकुल समझो या ब्रजधाम समझो। कह सकते हैं भगवत भजन शास्त्रों का तात्पर्य जहां कहीं रह करके करें, किंतु धाम का अपना महत्व है, इसलिए ब्रजधाम में कहीं रह करके भजन करना उपयुक्त है। और यदि ऐसा नहीं कर सकते किसी कारण से, तो मन ही मन में ब्रजधाम में वास करो और भगवान का भजन करो। किंतु भजन होना चाहिए, जैसे अभी रघुनाथ दास गोस्वामी का बतलाया, रूप गोस्वामी का, जीव गोस्वामी, सब गोस्वामियों का। हमारी परंपरा, भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पर कम आते थे, किंतु ब्रजभाव से ही भजन करते थे। जहाँ रहते थे वहीं पर स्वानंद सुखद कुंज इत्यादि की रचना करके वहां पर, जैसे रूप गोस्वामी महाप्रभु के आने के पहले वैसे ही करते थे। इसलिए शरीर के द्वारा यदि संभव नहीं है तो मन के द्वारा करो, प्रीति पूर्वक करो। किंतु ब्रज में रहना है एक दिन, दूसरी जगह में भजन करेंगे खूब, अमेरिका में बात ठीक है, वहां पर भजन करो, अमेरिका में, इंग्लैंड में, रशिया में। किंतु गोवर्धन की तराई में, राधा कुंड, श्याम कुंड में, नंदगांव में भजन करने से लीलाएं अपने आप स्फूर्ति होती है, भांडी, बनतेर, कदम और सब। इसलिए हमारे गोस्वामी लोग इन स्थानों पर भजन करते थे। नंदगांव में बहुत सी अधिक लीलाएं हुई हैं। उद्धव जी वहीं आए, अक्रूर जी वहीं आए, वहीं पर गोपियों के साथ में दृढ़ संवाद हुआ। वहीं पर रास लीलाएं भी हुई हैं, टेर कदम्ब है और सब लीलाएं। रूप गोस्वामी का भी भजन स्थल है और सनातन गोस्वामी का भी। पीछे से गोपाल भट्ट साकेत में गए, वहां पर भजन किया। ब्रजवासी जन, कौन ब्रजवासी जन है? गोष्ठ में रहने वाले नंद बाबा, जसोदा और ललिता, विशाखा इत्यादि सभी ब्रजवासी जन हैं। और उन्हीं के भावों वालों जो रूप, सनातन इत्यादि, ये ब्रजवासी हैं। ब्रज में रह करके भी ब्रज का भाव नहीं समझते, उनको उचित आदर देते हुए अपने रूप गोस्वामी ने जो भजन की पद्धति दिखलाई है वैसा भजन करो। इसलिए यहां पर बतलाया है किसके प्रति क्या कर्तव्य है, कैसे भजन करना चाहिए, उनको सम्मान कैसे देंगे। इसलिए हृदय का सारा प्रेम रति किनके चरणों में, ऐसे गोष्ठ और ब्रजवासियों के प्रति, रूप, सनातन इत्यादि के प्रति। और ब्रजवासी जन में भक्त मात्र ही शुद्ध ब्रजवासी हैं। ये लोग भोग मोक्ष की बात ही क्या, बैकुंठ लालसा के भी त्याग कर राधा कृष्ण युगल की सेवा के लिए तन से, मन से, वचन से, सब प्रकार से ब्रज में ही वास करते हैं। ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं जाते। ये सभी उत्तम भागवत हैं, ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी हैं। उनकी कृपा के बिना रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं होगा। मैं सदाचारी तत्वज्ञ हूं, सब कुछ जानने वाला हूं, भगवत भक्त हूं, किसी विषय में किसी से कम नहीं हूं, ऐसा छोड़ करके भेदभाव ब्रजवासियों के चरणों में प्रीति रखनी चाहिए। ब्रजवासी मैंने जिनको मैंने कहा रूप, सनातन इत्यादि।
रघुनाथ दास गोस्वामी इन लोग को और वहां के जितने भी धाम हैं, बंशीवट, टेर कदम्ब, भंडीर वन इत्यादि, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन, ये सबको प्रणाम करते थे 1000 बार। कैसे इतना चुल्लू भर मट्ठा, शरीर में प्राण नहीं, और कैसे भजन करते थे। ऐसे भजन करने से भगवान मिलते हैं। सुखपूर्वक जो भजन हम कर रहे हैं, अभी ये भजन का आभास है या नहीं भी है। सुजन, सुजन मैंने चारों वैष्णव संप्रदाय और उनकी शाखाओं के आश्रित सांप्रदायिक भगवत भक्तजन जो स्वरूपतः ब्रज में वास नहीं करते, स्वरूप से ब्रज में वास नहीं करते, अर्थात ब्रज में निवास करने पर भी ब्रजभाव से राधा कृष्ण की अनुरागमयी सेवा नहीं करते, उनको यहाँ पर सुजन, सदाचार संपन्न है और भगवान के किसी एक स्वरूप को भजन करते हैं। इसलिए निम्बार्क हैं, रामानंदी हैं, रामानुजी हैं और सब संप्रदाय के लोग हैं, उनको भी वैष्णव को आदर करना चाहिए, भेद बुद्धि छोड़ करके। ये मध्यम भागवत हैं। पहले वाले उत्तम भागवत ब्रजवासी लोग, और ये दूसरे जो सुजन हैं और संप्रदाय के लोग, ये मध्यम भागवत है। भूसुरगण दैव वर्णाश्रम में निष्ठा संपन्न वैष्णव धर्म के शिक्षक भूसुर हैं, ये पृथ्वी के देवता हैं। ऐसे जो भजन नहीं करता है और ब्राह्मण हैं, देवता देवियों की उपासना करते हैं, उनके लिए नहीं। जो वर्णाश्रम धर्म में निष्ठा रखते हैं किंतु वैष्णव धर्म एकांतिक नहीं है। जैसे हमारे गुरुवर्ग लोग भजन करते हैं एकांतिक रूप में, वो एकांतिक रूप में नहीं करते हैं। ये कनिष्ठ भागवत है। कनिष्ठ वैष्णव नहीं, कनिष्ठ भागवत माना गया। इनके प्रति भी प्रीति रखनी चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा है, नृग के प्रसंग में द्वारकावासियों को समझा रहे हैं, विप्रम कृतक आवसम अपि नैव द्रोह्यंत मामका घ्नंत बहु शापतम वा नमस्कुरुत नित्य स। मेरे प्रियजनों, द्वारकावासी को समझा, प्रियजनों, अपराधी यदि ब्राह्मण है कभी द्वेष मत करो, वह ताड़ना करे, मारे भी, श्राप भी दे, उनको नित्य नमस्कार करते रहो। अतः इनके प्रति द्वेष किनके लिए बतलाया? जो ऋषि लोग, वहां तो ब्राह्मण लोग थे, दुर्वासा थे, नारद जी थे, अंगिरा, अत्रि और सब लोग थे, उनके लिए दिखला करके कर। ऐसे लोग हों, श्राप भी दें, मारे भी, गाली गलौज भी करें, तो इनके प्रति तुम दुर्व्यवहार न करो, तुम्हारा दुर्व्यवहार न हो। स्वमंत्रे, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है दीक्षा के समय, नियमित रूप में उसका त्रिसंध्या स्मरण करो, उदासीन मत हो। कुछ लोग कहते हैं कि हरिनाम करने से हो जाएगा, दीक्षा मंत्र जपने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे नहीं, दीक्षा मंत्र अपने स्थान पर है। मंत्र है वो संबंध ज्ञान प्रदान करता है। गोपाल मंत्र की गति कहाँ है, कहाँ तक है? काम गायत्री का स्वरूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप है। उनकी काम गायत्री बीज मंत्र से उपासना होती है। तो ऐसे मंत्रों को उपेक्षा मत करो। नियमित रूप में 3 संध्याओं में उसका जरूर स्मरण करो। उससे अतिरिक्त
हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 नामात्मक नाम मंत्र को कलयुग का महामंत्र कहते हैं। इसको जरूर करना चाहिए। 1 लाख हो सके तो करो। विशेष सेवा में रहते हो तो कुछ कम कर सकते हो। वो सेवा भी वैष्णव नाम के ही समान है। इसलिए जहां तक हो सके अधिक नाम करो। ब्रज द्वंद शरणे, अनन्य भाव से राधा कृष्ण जुगल किशोर के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना। राधिका दासी यदि होए अभिमान, शीघ्र मिले तबे गोकुल गाए। दंभ छोड़कर माया, छल, कपटता, अविद्या, कुटिलता, शस्ता आदि को दंभ कहते हैं। भक्ति के अनुशीलन में इष्ट देव के की प्रीति वृद्धि के अतिरिक्त और किसी दूसरी कामना वासना मत रखो। रखना कपटता है। साधन में कर्म, ज्ञान और योग इत्यादि की प्रधानता होने से भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए इसको भी दूर रखो। यत्न पूर्वक इन सब का प्रत्याग कर एकांतिक भाव में राधा कृष्ण का भजन रूपानुग पद्धति के अनुसार में करो। रघुनाथ दास गोस्वामी के अपूर्व रति, रति मैंने अनर्थ, युक्त अवस्था, श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और इसके बाद में रति। ऐसे आत्मरति रखो। इसलिए कनिष्ठ वैष्णव के द्वारा ऐसा रति रखना भी मुश्किल है। तो वैसी रति रखो इन सब के प्रति। शुद्ध स्वरूप में शुद्ध कृष्ण रति है जीवों के शुद्ध स्वरूप में, किंतु माया के द्वारा वो विकृत हो गया है। हम उसे भूल गए हैं। यदि चाहते हो तो इनके प्रति जो नौ कहे उनके प्रति शुद्ध रूप में प्रीति रखो, रति रखो, शीघ्र विधान करो। अतितराम, शीघ्र, विशेष व्याकुलता के साथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं आत्मरति का अवलंबन करो, आत्मरति तक पहुंचो। यदि भाग्य में भक्ति होगी तो होगी, ये नहीं। उत्साह निश्चय। इसलिए जितना भजन करेंगे उतना ही आत्मबल प्रकाशित होगा। उपदेश का यह तात्पर्य है कि जब तक भगवत संग के प्रभाव से कर्म वासना क्षीण नहीं होती है, जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती है परमार्थिक, और जब तक दृढ़ विश्वास रूपी श्रद्धा नहीं होती, तब तक हरि कथा, सौदोपदेश श्रवण और ग्रहण की योग्यता भी नहीं होती है। यदि वैसी सुकृति न हो तो जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो हरि कथा बोलने से भी नहीं सुनेंगे, दूसरे कर्मों में रुचि रहेगी। सौभाग्यवश पारमार्थिक श्रद्धा उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम दीक्षा गुरु के शरणागत होकर के जुगल मंत्र ग्रहण करो और मंत्र लेकर के दीक्षा गुरु शिक्षा गुरुओं को आत्मरति के द्वारा पूजा करो। गुरुदेव को मुनि समझकर केवल सम्मान देकर के संतुष्ट मत हो, अपितु अपना परम हितैषी प्राण बंधु समझकर प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा शुश्रूषा करो। तद्विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया, बिना सेवा के भाई नहीं होगा।
सुकृति भी नहीं होगी। इसलिए दिन रात हरिनाम करेंगे, किसी वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे। हम तो करेंगे महाप्रसाद सेवा, उसमें बड़ी रुचि है, आत्मरति है, और वैष्णव की सेवा में रुचि नहीं है तो भजन निष्फल जाएगा। इसलिए ऐसा समझकर राधा कृष्ण को अपना प्राण समझ करके उनमें आत्मरति करना चाहिए। एक प्रश्न किया, दीक्षा गुरु से शिक्षा गुरु का वैशिष्ट क्यों है? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु बराबर ही हैं, समझाती हैं, किंतु दीक्षा गुरु पिता के रूप में है, उसके प्रति गौरव भाव होता है, और शिक्षा गुरु जो होता है वो बंधु मित्र की भांति होता है, उससे सब कुछ कर सकते हैं और सब सुन सकते हैं। इसलिए शिक्षा गुरु का वैशिष्ट है। दीक्षा गुरु से शिक्षा गुरु मिल जाए तब शिक्षा गुरु से शिक्षा मिल जाए तब दीक्षा गुरु की आवश्यकता क्या है? संबंध ज्ञान गुरु देगा और शिक्षा गुरु भी दे सकता है, तो फिर शिक्षा गुरु नहीं, दीक्षा गुरु ही हो गया। यदि शिक्षा और दीक्षा दोनों ही दिया तो दीक्षा ही गुरु हो गई, तो कोई बात ही नहीं है। और यदि दीक्षा गुरु अधिक बातचीत नहीं, उनको समय नहीं है, इधर उधर रहते हैं और भी लोगों को देना है, जरा समय कमी है, तो वो शिक्षा देंगे। और कहीं कहीं गुरु जी की सेवा से ही उनकी शिक्षा भी होती है, इसलिए शिक्षा और दीक्षा गुरु दोनों ही हो जाते हैं। गौर प्रेमानंदे।